स्थायी और साधारण सदस्य, दो तरह के सदस्य होंगे। साधारण सदस्यता और स्थायी सदस्य में थोड़ा फर्क है, 10 और 1 का। जो 10 मेंबर बनाएगा वही स्थायी सदस्य होगा और उसे ही चुनाव में मतदान का अधिकार होगा। नहीं, पूरी जमात का एक ही फैसला है, मुत्तफ़क़ा फैसला है ये कि चाहे कोई भी आदमी, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, जितने भी 16 राज्यों में हमारा संगठन इस वक्त कार्य कर रहा है। 16 प्रदेशों के अध्यक्ष हमारे पास हैं। उनमें से कोई भी आदमी अगर चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो हम उसका स्वागत करेंगे निर्धारित नियमानुसार। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। गवर्निंग बोर्ड की बैठक होती है ऑल इंडिया जमात सलमानी की विनोद नगर दिल्ली के अंदर, और इस मीटिंग में क्या तय पाया जाता है ये तो मैं कार्यवाहक अध्यक्ष से ही मालूम करना चाहूँगा, क्योंकि कई दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मीटिंग होगी तो क्या तय होगा, मीटिंग होगी तो उसमें कौन सदस्य चुना जाएगा, गवर्निंग बोर्ड का जो फैसला होगा वो क्या होगा। तो बस बातें सारी आ जाएंगी निकल के सामने। आफ्ताब साहब, जानना चाह रहा था कि आप कार्यवाहक अध्यक्ष हैं इस समय ऑल इंडिया जमात सलमानी के, सर क्या फ़ैसला किया आप लोगों ने और किस तरह से सदर ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद में क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी? देखिए, सदर साहब का इस्तीफ़ा जमहूरी तरीक़ा है, जो हमारा संविधान है, बायलॉज है जमात का, उसके तहत उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। हमने जो हमारी प्रबंध कारिणी समिति है की बैठक आज हुई है, उसमें तय किया है कि इसका अगला चुनाव, सदर का अगला चुनाव बहुत जल्द कराने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने 5 सदस्य चुनाव समिति बनाई है, अलग अलग क्षेत्र से लोगों को लिया है और सारे नौजवानों को इस पर रखा है, किसी भी वृद्ध को नहीं रखा गया है। जो चुनाव समिति बनाई है उसमें फैसला किया गया है कि हम पहले सदस्यता अभियान चलाएंगे, सदस्य बनाए जाएंगे। स्थायी और साधारण सदस्य, दो तरह के सदस्य होंगे। साधारण सदस्यता और स्थायी सदस्य में थोड़ा फर्क है, 10 और 1 का। जो 10 मेंबर बनाएगा वही स्थायी सदस्य होगा और उसे ही चुनाव में मतदान का अधिकार होगा। अच्छा। हाँ, ये तय है, ये तय किया गया है हमें। और इसकी मीटिंग ईद के बाद बहुत जल्दी यहीं या तो यहाँ होगी या हमारी जो जिनकी सरपरस्ती में ये कमेटी बनाई है, असरार साहब हैं जो राष्ट्रीय कमेटी में जनरल सेक्रेटरी भी हैं, बदायूं के रहने वाले हैं। हो सकता है ये मीटिंग बदायूं में भी हो, नहीं तो दिल्ली होगी। और जल्दी ही पूरे भारत जहाँ जहाँ जिन सूबों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष इकाइयाँ गठित हुई हैं, उन सभी को इसकी सूचना दी जाएगी। उन्हीं सभी को इसके लिए मेंबरसाजी के लिए किया जाएगा। बग़ैर किसी फंड की फराहमी के कोई भी संगठन चलाना बड़ा मुश्किल है दोबारा, ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें कुछ फंड की फराहमी हो और आसानी के साथ हम समाज सेवा, अपनी जमात की सेवा कर सकें, अपनी बरादरी की सेवा कर सकें, उसके लिए हमने बहुत ही मिनिमम यानी 100 रुपये सदस्य शुल्क रखा गया है। तो इंशाल्लाह इसकी प्रक्रिया होगी पूरी और इलेक्शन होगा। तो फिर मैं थोड़ा और जानना चाह रहा था कि जो वोटिंग का आपने बताया कि भाई जो सदस्य हैं वही वोटिंग करेंगे और अलग अलग तरीके से होगा, तो इसमें आपने ये तय कर लिया है कि भाई कितने लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कितने नहीं लड़ेंगे? नहीं, पूरी जमात का एक ही फैसला है, मुत्तफ़क़ा फैसला है ये कि चाहे कोई भी आदमी, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, जितने भी 16 राज्यों में हमारा संगठन इस वक्त कार्यरत है, कार्य कर रहा है। 16 प्रदेशों के अध्यक्ष हमारे पास हैं। उनमें से कोई भी आदमी अगर चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो हम उसका स्वागत करेंगे निर्धारित नियमानुसार। सदर मान लिया जाएगा। बिल्कुल। जो चुनाव एक आदमी को चुनाव लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सदस्य तो बनाने पड़ेंगे, कम से कम जितने भी सदस्य बना सकता है अपनी वोट तय करें। जैसे सभी प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया एक ही तो होती है। जितने ज़्यादा सदस्य होंगे, जिसके ज़्यादा सदस्य होंगे, वही चुनाव में बाजी मारता है। डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया क्या होगी? मैंने बताया ना आपको, डॉक्यूमेंट्स तो सबसे पहला है, सबसे पहली शर्त ये कि वो सलमानी समाज का में पैदा हुआ हो, सलमानी समाज का सदस्य हो, भारतीय हो,
हिंदुस्तानी नागरिक हो, दूसरी ये कि वो उसके अंदर इतनी काबिलियत हो। जैसे ज्वाइनिंग फीस वगैरह भी होती है, वो 100 रुपये चुनाव लड़ने वाले के लिए भी। चुनाव लड़ने वाले के लिए पर जो हमारी चुनाव प्रबंध समिति है उन्होंने 21,000 रुपये नॉमिनेशन फीस रखी है। अच्छा, 21,000 रुपये रखी है। चलिए ठीक है। फिर भी जैसे कि बाकी फिर और बॉडी भी होती है सदर के साथ साथ, जैसे कि उपाध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, तो इनके लिए भी कोई यानी कि वोटिंग होगी? नहीं, इनके लिए जो बायलॉज है हमारा उसके मुताबिक इनके लिए कोई वोटिंग नहीं है, ना उपाध्यक्ष के लिए है, ना महामंत्री के लिए है, ना कोषाध्यक्ष के लिए है। इसके लिए तो सिर्फ एक ही प्रक्रिया है कि चुनाव प्रबंध ये जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उस वो तय करती है, अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। अध्यक्ष चुनाव जो प्रबंध कारिणी समिति है उसकी राय से बाकी पदाधिकारियों का चयन करते हैं, मनोनीत करते हैं। मतलब ऑल इंडिया जमात सलमानी की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इस समय समाज सुन रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि इस बार को बर्दाश्त कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़रीफ़ साहब का भी और तमाम जो हमारी प्रबंध कारिणी समिति है उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया और मुझे इसका लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं अपील की बात कर रहा था कि समाज से कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, समाज से तो एक ही अपील है, चाहे कोई भी, हम जिस तरह से आज धड़ों में बटे हुए हैं, कई धड़े बिरादरी में काम कर रहे हैं, मेरी कोशिश ये होगी और मैंने ये इस बात का ऐलान भी किया है कि वो सारे धड़ेबंदी ख़त्म हो, गुटबंदी ख़त्म हो। जो गुटों में अलग अलग बटे हुए हैं, कई जमातें बनी हुई हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग भी इस जमात की सदस्यता लें और चुनाव में हिस्सा लें। अगर वो भी हिस्सा लेते हैं तो वेलकम है, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। ये हमारी अपील है उनसे। क्या वो इसमें एक बैनर पर जो हमारे सलमानी समाज के जो महान नायक बाबू खान सलमानी साहब ने एक ही सपना दे, एक ही सूत्रीय प्रोग्राम लेकर इस प्रोग्राम जमात को बनाई थी। जमात में के बिरादरी में के बच्चों में तालीमी बेदारी आए, राजनीतिक जागृति पैदा हो, राजनीति में हिस्सेदारी हो और समाज में हम राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ें। ये हमारा सबसे पहला अहम जमात का काम था, यही ख्वाब था उनका। इसी ख्वाब को लेकर, इसी मिशन को लेकर हम बिरादरी के बीच में जा रहे हैं और यही अपील है बिरादरी से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तालीम दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। हमारा मिशन, ज़रीफ़ साहब जब तक अध्यक्ष रहे, ज़रीफ़ साहब का भी ये मिशन है और हमारा भी ये मिशन है, बिरादरी का कोई भी आदमी किसी भी राजनीतिक दल में है, अगर उसको कहीं कुछ बनाया जाता है बिरादरी के किसी फ़र्द को, तो पूरी जमात, पूरा समाज उसके साथ खड़ा मिलेगा। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम ना कोई इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ना अब इस उम्र में इच्छा भी क्या जाहिर करेंगे। चलिए, हम ज़रीफ़ साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मन में क्या है और क्या क्या आगे होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के आपने पूरी प्रक्रिया सुन ली है कि किस तरह से ऑल इंडिया जमात सलमानी जो है वो चुनाव करवाएगी। आफ्ताब साहब के ऊपर इस समय जिम्मेदारी है, ज़रीफ़ साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, ये बात लगभग देश के अंदर सभी सलमानियों को मालूम हो चुकी है। जमात है, बड़ा देश है, बड़ा समाज है, लोगों को बताते बताते, समझाते समझाते, प्रक्रियाएँ पूरी करते करते वक्त भी लगता ही है। इसके लिए पैसे की भी सख्त ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कुल मिला के आफ्ताब साहब ने भी अपील कर दी है। अब देखना ये होगा कि बाकी जितने भी लोग हैं इस प्रक्रिया को किस तरह आसान कराते हैं और समाज के लिए जो अपील आफ्ताब साहब ने की है उसका असर क्या पड़ता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।